जय माता दी। सोचो, एक ऐसा समय जब देवता भी हार चुके थे, जब स्वर्ग पर अंधकार छा चुका था और जब शक्ति खुद मौन थी। लेकिन यही वो पल था जहां से शुरू होती है सबसे भयानक युद्ध की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिक्शन वर्स और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में, जहां देवी का एक नया रूप, एक नई शक्ति और एक नया विनाश जन्म लेने वाला है। ओम। इस उत्तर चरित्र के ऋषि है रुद्र, देवता है महासरस्वती, छंद है अनुष्टुप और शक्ति है भीमा। ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हर उस व्यक्ति के भीतर जागती है जो अंधकार के सामने खड़ा होने का साहस रखता है। मैं नमन करता हूँ उस देवी को जो अपने करकमलों में धारण करती है घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण, जिनकी आभा शरद ऋतु के चंद्रमा जैसी शीतल और दिव्य है, जो तीनों लोकों की आधार है और जिनका जन्म स्वयं गौरी के शरीर से हुआ है। वो है महासरस्वती। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है अहंकार से। बहुत समय पहले दो असुर थे, शुंभ और निशुंभ। सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि अपने बल के अहंकार में चूर। उन्होंने सोचा, जब हम इतने शक्तिशाली हैं, तो देवताओं का राज्य क्यों रहे? और फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं की। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। और ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये युद्ध था स्वर्ग और अधर्म के बीच। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, उनसे छीन लिया गया स्वर्ग का सिंहासन। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, कुबेर का धन, यम का न्याय और वरुण का संतुलन, सब कुछ अब उन असुरों के अधीन था। कल्पना करो, जब सूर्य भी किसी और के आदेश से उग रहा हो, जब हवा भी किसी और के इशारे पर चल रही हो और अग्नि भी अपनी मर्यादा भूल चुकी हो, तो दुनिया कैसी होगी? वही हो रहा था। सृष्टि का संतुलन टूट चुका था। देवता, जो कभी पूजनीय थे, अब अपमानित हो चुके थे। उनका राज्य छिन चुका था, उनकी शक्ति छिन चुकी थी और अब उनके पास बचा था सिर्फ एक सहारा, याद। उन्हें याद आया एक वचन जो उन्हें मिला था जगदम्बा से, जब भी तुम संकट में होगे, अगर तुम मुझे सच्चे मन से याद करोगे, तो मैं तुरंत तुम्हारी सहायता करूंगी। बस यही आशा लेकर सभी देवता एक साथ निकल पड़े। उनकी मंजिल थी हिमालय, वही हिमालय जहाँ शांति है, जहाँ तप है और जहाँ देवी का निवास है। वहां पहुंचकर देवताओं ने शुरू की स्तुति। उनकी आवाजों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आपको बार बार प्रणाम है। वो देवी को याद कर रहे थे, हर उस रूप में जिसमें वो इस सृष्टि में विद्यमान है। आप प्रकृति है, आप भद्रा है, आप रौद्र है, आप ही नित्या है, आप गौरी है, आप धात्री है, आप चंद्रमा की शीतलता है, आप सुख का स्वरूप है। हर शब्द के साथ उनकी भक्ति और गहरी होती जा रही थी। आप शरण में आए हुए लोगों का कल्याण करती है। आप ही वृद्धि है, आप ही सिद्धि है, आप ही राजाओं की लक्ष्मी है और आप ही शिव की शक्ति। हे दुर्गा, आप ही हमें हर संकट से पार लगाने वाली है। उनकी स्तुति अब केवल शब्द नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक पुकार जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। जो देवी हर प्राणी में विष्णु माया के रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो चेतना बनकर हर जीव में है, जो बुद्धि बनकर हर मन में है, जो नींद बनकर थके हुए शरीर को विश्राम देती है, जो भूख बनकर जीवन को चलाती है,
जो छाया बनकर हमारे साथ रहती है, जो शक्ति बनकर हमें आगे बढ़ाती है, जो तृष्णा है, जो क्षमा है, जो लज्जा है, जो शांति है, जो श्रद्धा है, जो कांति है, जो लक्ष्मी है, जो स्मृति है, जो दया है, जो तुष्टि है, जो माँ बनकर हर जीव का पालन करती है और जो भ्रम बनकर हमें परीक्षा में डालती है। देवताओं की आवाजें अब कांप रही थी, लेकिन उनकी श्रद्धा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। हे देवी, आप ही इस संपूर्ण जगत की चेतना है, आप ही हर जगह व्याप्त है। आज आपके सामने पूरी तरह से समर्पित है। हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए और इस अधर्म का अंत कीजिए। ये केवल प्रार्थना नहीं थी, ये थी एक अंतिम आशा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब देवता इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां एक और शक्ति आने वाली थी। एक ऐसी शक्ति जिसके आने से सब कुछ बदलने वाला था। पार्वती देवी, हाँ, स्वयं पार्वती, वो वहां आई, गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये आगमन एक ऐसी शक्ति को जन्म देने वाला है जो इतिहास बदल देगी। पार्वती देवी जब गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आगे बढ़ी, तो अचानक उन्होंने देखा उनके सामने देवताओं का एक समूह खड़ा है। लेकिन उनके चेहरे डरे हुए थे, थके हुए थे और पराजित थे। पार्वती ने अपनी सुंदर भौहों को हल्का सा उठाया और मधुर स्वर में पूछा, हे देवताओं, तुम यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? उनकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन अंदर कहीं एक दिव्य शांति भी थी। तभी कुछ अद्भुत हुआ। पार्वती के शरीर से एक प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे वो प्रकाश एक रूप लेने लगा और फिर उस प्रकाश से एक नई देवी प्रकट हुई। वो थी शिवा देवी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, ये सभी देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। ये वही देवता है जो शुंभ और निशुंभ द्वारा अपमानित हुए हैं, जो युद्ध में पराजित हो चुके हैं और अब आशा लेकर यहाँ आए हैं। ये सुनकर पार्वती कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। लेकिन यही तो शुरुआत थी, क्योंकि उसी क्षण पार्वती के शरीर से एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। एक ऐसी शक्ति जिसकी आभा इतनी तेज थी कि पूरा हिमालय उसके प्रकाश से जगमगा उठा। वो थी अंबिका, और क्योंकि वो पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें कहा गया कौशिकी। लेकिन इस चमत्कार के साथ एक और परिवर्तन हुआ। जैसे ही कौशिकी प्रकट हुई, पार्वती का शरीर काला पड़ गया और उसी क्षण वो एक नए रूप में परिवर्तित हो गई। कालिका। हिमालय की वादियों में अब दो शक्तियां थीं, एक शांत, दिव्य और तेजस्वी कौशिकी और दूसरी भयानक, रहस्यमयी कालिका। लेकिन ये दृश्य केवल देवताओं ने ही नहीं देखा, किसी और की भी नजर उन पर पड़ चुकी थी। शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड, वे वहां आए और जैसे ही उन्होंने अंबिका को देखा, उनकी आंखें चकित रह गईं। इतना अद्भुत सौंदर्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसकी आभा पूरे हिमालय को प्रकाशित कर रही थी। कुछ क्षणों तक वे बस उसे देखते रह गए। फिर वे तुरंत लौटे अपने स्वामी के पास। महाराज, उन्होंने उत्साहित होकर कहा, हमने एक ऐसी स्त्री देखी है जिसका सौंदर्य अद्वितीय है। उसकी दिव्य कांति से पूरा हिमालय चमक रहा है। ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक रत्न है। हे असुरेश्वर, आपके पास तो पहले से ही तीनों लोकों के सभी रत्न हैं। ऐरावत, उच्चैः श्रवा, पारिजात वृक्ष,
ब्रह्मा का दिव्य विमान, कुबेर का महापद्म, समुद्र की अमूल्य माला, वरुण का स्वर्ण छत्र, प्रजापति का रथ और अग्नि द्वारा शुद्ध किए गए वस्त्र। जब इतने सारे रत्न आपके पास है, तो यह स्त्री जो स्वयं रत्नों की रानी है, उसे भी आपके पास होना चाहिए। उनकी बातों में लोभ था, आकर्षण था और अहंकार को और बढ़ाने की आग थी। शुंभ, जो पहले से ही अपने वैभव पर गर्व करता था, अब और भी अधिक लालायित हो गया। उसने तुरंत अपने एक दूत को बुलाया। सुग्रीव, जाओ। शुंभ ने आदेश दिया, उस देवी के पास जाओ और उसे मेरा संदेश सुनाओ। ऐसा बोलो कि वो प्रसन्न होकर खुद मेरे पास आ जाए। सुग्रीव आज्ञा लेकर तुरंत निकल पड़ा। वो पहुंचा हिमालय के उस रमणीय स्थान पर जहां देवी विराजमान थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, मैं दैत्यराज शुंभ का दूत हूँ। वो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। सभी देवता उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। सुनो, ये संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। यज्ञों के सभी भाग मैं ही भोगता हूँ। सभी रत्न मेरे पास है। ऐरावत, उच्चैःश्रवा, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित है। हे सुंदरी, तुम स्त्रियों में रत्न हो, इसलिए तुम्हें भी मेरे पास आ जाना चाहिए, या फिर मेरे भाई निशुंभ के पास। मुझे वरण करने से तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। सोचो और मेरी पत्नी बन जाओ। सुग्रीव के शब्द मधुर थे, लेकिन उनमें छुपा था अहंकार। देवी, जो सब कुछ समझ रही थी, हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कान शांत थी, लेकिन उसमें छुपा था एक चुनौती। उन्होंने कहा, हे दूत, तुमने जो कहा वह सत्य है। शुंभ शक्तिशाली है, निशुंभ भी पराक्रमी है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा की है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए अगर शुंभ या निशुंभ मुझे पाना चाहते हैं, तो उन्हें स्वयं यहाँ आना होगा और मुझे युद्ध में हराना होगा। देवी की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द एक चुनौती था। सुग्रीव ये सुनकर क्रोधित हो गया। देवी, वह बोला, तुम अहंकार में डूबी हुई हो। क्या तुम जानती नहीं कि शुंभनिशुंभ के सामने कोई टिक नहीं सकता, देवता भी नहीं, और तुम एक अकेली स्त्री उनके सामने कैसे खड़ी हो पाओगी? मेरी बात मानो और शांति से चलो, वरना जब तुम्हें बाल पकड़कर घसीटा जाएगा, तब तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। वातावरण अब बदल चुका था। शांति की जगह तनाव ने ले ली थी, लेकिन देवी अभी भी शांत थी। उन्होंने उत्तर दिया, तुम सही कहते हो, शुंभ शक्तिशाली है, निशुंभ भी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती। अब तुम जाओ और जो मैंने कहा है वह सब अपने स्वामी को बता दो, फिर उन्हें जो उचित लगे वो करें। देवी के शब्द अंतिम थे, अटल थे, और इसी के साथ एक युद्ध की नींव रख दी गई थी। एक ऐसा युद्ध जो केवल शक्ति का नहीं, बल्कि अहंकार और सत्य का युद्ध था। इस प्रकार श्रीमार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अहंकार और शक्ति के बीच एक ऐसी टक्कर की शुरुआत हो चुकी थी जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देने वाली थी। देवी ने चुनौती दे दी थी, और अब या तो शुंभनिशुंभ अपने अहंकार के साथ खड़े रहेंगे, या फिर देवी की शक्ति के सामने टूट जाएंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में
कोई देवी को हरा सकता है, या फिर ये सब एक बड़े विनाश की शुरुआत है? अब अगला अध्याय लाएगा वो युद्ध जिसमें केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि अहंकार बनाम दिव्य शक्ति का फैसला होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, कैसे देवी ने इस घमंड को चूर चूर किया, तो जुड़े रहिए फिक्शनवर्स के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस कराया जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या अहंकार कभी सच में जीत सकता है? जय माता दी।